जाने। जी। डॉक्टर कोमल जी ऋषिकेश से। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि हम प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं एवं प्रभु हम पर प्रसन्न है, इसके क्या लक्षण है? विकार कम होने लगते हैं, विकार कम होने लगते हैं। हमारे अंदर जो काम विकार है, क्रोध विकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, विविध प्रकार की मांगे हैं, इनमें एक संतोष आने लगता है, एक शीतलता आने लगती है। स्फुरण होते हैं विकार, पर उतना नहीं जैसा पहले थे। तो समझना चाहिए मेरी भक्ति आगे बढ़ रही। भक्ति का सीधा अर्थ है आंतरिक विकारों में कमजोरी आ जाना। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा खींचती रहती, अब वो कम होने लगी, जलन कम होती है। जैसे आपने कोई कटु वचन कहा तो कितनी जल्दी हम इसको मिटा देते हैं, ये हमारी भक्ति की प्रवीणता है। अब हम इसको जीवन भर भी ये वही आदमी है जिसने हमको गाली दी थी, हमें याद है 20 वर्ष पहले इसने, अभी 20 वर्ष से वो रखे हुए है। संसारी पुरुष का लक्षण। और 20 सेकंड के अंतर्गत बड़ी से बड़ी घटना को मिट्टी में मिला दिया विवेक के द्वारा। भगवान का कोई विधान होगा ना, कोई पाप होगा, उसका मोचन करने के लिए भगवान ने किया। नहीं, ये व्यक्ति हमको क्यों ऐसा बोलता, ऐसा व्यवहार क्यों करता, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, मुझे निष्पाप कर, खत्म किया। और दोबारा देखेगा तो ये नहीं कहेगा ये वही व्यक्ति। तो हमारी भक्ति का वर्धन हो रहा है। इसके लक्षण व्यवहार में काम क्रोध लोभ आदि जितने द्वंद्व हैं, जितने विषय, उनका कम होना, और भजन में बार बार स्वाभाविक वृत्ति बढ़ना, ये दो लक्षण होते हैं। विकारों की कमी और प्रभु के नाम जप, प्रभु की लीला कथा वार्ता, ये सब प्रिय लगने लगे। जैसे एक आदमी है, वो अपनी माँ को पत्र भेजा, माँ को पढ़ना नहीं आता था, दूसरे व्यक्ति से पढ़ा, सुनाओ। वो पढ़ रहा है, माता जी आपके हम चरण स्पर्श करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ रहा है। पर माता जी के हृदय में क्या हो रहा है, एक एक शब्द अमृत की तरह जा रहे, क्योंकि मेरे लाला की बात हो रही ना। जब भक्ति बढ़ेगी तो प्रभु की बातें ऐसे लगने लगेंगी, मेरे प्रभु की बात हो रही। सुनाने वाला ऐसे सुना रहा है, वो तो निपटाना है, उसको सुनाना है, लेकिन सुनने वाला कैसे सुन रहा है, मेरे प्रभु के एक एक अक्षर। उसके माँ से पूछो कि एक एक शब्द का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। माँ मैं सुखी हूं, तुम निश्चिंत, लेकिन पढ़ने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब भक्ति का रंग बढ़ेगा तो पढ़ना और सुनना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु का नाम जप करना, आए हुए लोगों से मिलने का व्यवहार, किए हुए अपमान निंदा को सहना, इसमें बड़ी प्रवीणता आ जाती है। तब समझ में आता है हमारी भक्ति का रंग बढ़ रहा है। पर कुछ समय तक विपरीत दिखाई देगा। क्या विपरीत दिखाई देगा? अब पहले से ज्यादा विकार बढ़ रहे हैं, अब पहले से ज्यादा अशांति बढ़ रही है। ऐसा इसलिए लगेगा कि वो उभार करके नष्ट किए जा रहे हैं जो छुपे हुए हैं। तो पहले कुछ समय तक धैर्य धारण करे, नहीं तो फिर वो सोचेगा कि भक्ति का लक्षण तो ये है, और मेरे अंदर तो विकार बढ़ रहे, भक्ति मतलब इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है। प्रारंभिक दशा भक्ति की ऐसी होती है जो अनर्थ निवृत्ति करती है। तो हमारे मन की वासनाएं पाप जब नष्ट होते हैं तो हृदय में जलन होती है, मन चंचल होता है, क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता प्रभु के चरणों में, वो विषयों में भोगना चाहता है। तो कुछ समय तक तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और संभल के रहो कि कुशंग ना होने पावे। फिर आगे जब बढ़ोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि जो समुद्र की तरह विकार थे अब तरंग की तरह हो गए, जो ज्वाला की तरह जलाते थे अब चिंगारी की तरह हो गए, धीरे धीरे बुझ गए, शांत, हृदय आनंद से भर गया और प्रभु की झांकी हृदय में होने लगी। ये अंतिम भक्ति का फल है। अनुराग में, प्रेम में डूबा हुआ, प्रभु के प्रेम में छका हुआ, कभी उनके रूप का चिंतन, कभी लीला का चिंतन, कभी आह भर के रोना, कभी आनंद की उमगन में नाचना, वो दिव्यता आ जाती है। भक्ति का चरम फल है निरंतर प्रभु को अपने सामने देखना। प्रभु ऐसे थोड़ी कि झांकी दिए चले गए, नहीं, पी मूर्ति नयनन बसे, ते ही रस रहा है समाये, अपने प्यारे नेत्रों में आके बस जाते हैं। ज्योति अरोड़ा जी दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा 8 साल का है। मेरे बेटे का दिल और दिमाग सदैव कृष्ण भक्ति में रहता है। वो इसी में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। एक अभिभावक होने के नाते मुझे इसके निर्णय की कितनी चिंता और कितना गर्व करना चाहिए? प्रभु की वस्तु है, प्रभु जैसे संचालन कर रहे हैं वैसे ही होता है। अपने को अहोभाग्य मानना है कि हमारे गर्भ से प्रकट होकर या हमारे शरीर से संबंधित होकर
भगवान का भजन करते हैं तो मुझे इस बात का सुख होना चाहिए कि भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है। और कोई भी जीव जब भगवान की शरण में होता है तो पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। जब भगवान जिसके रक्षक हैं, योगक्षेमम वाम्यहम, फिर मुझे चिंता करने का अधिकार नहीं है। मस्त रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि ये सत्य मार्ग का ही अनुसरण करे। अगर सत्य मार्ग की आड़ में कहीं असत मार्ग प्रभाव दिखा रहा तो हमें बीच में आ जाना चाहिए और उसको असत मार्ग से बचाना चाहिए। यदि वास्तविक हृदय में श्री कृष्ण चिंतन है और बाहर से श्री कृष्ण सेवाओं में रति है तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। रही कर्तव्य की बात, तो जब जगत गुरु भगवान में जीव समर्पित हो जाता है तो परम कर्तव्य का वो पालन कर रहा है। तो भगवान व्यवहार के कर्तव्य अपने आप देखो ना, अर्जुन से कह रहे ना युद्ध करो, तो जब भगवान की शरण में तो वही कार्य जो उसके मंगल के लिए भगवान अपने आप कराना प्रारंभ कर देंगे। हमने कभी जीवन में सोचा थोड़ी था कि आप लोगों के सामने ऐसे बैठकर हम संभाषण करेंगे, नहीं। देखो अब हमारे श्री भगवान को ये कराना है, शरीर अस्वस्थ है, सब वो अपने आप से करा रहे, हमारे बस की बात थोड़ी है, हमारे प्रभु करवा रहे हैं। हम कक्षा 9 पढ़े हुए हैं, कोई संस्कृत विद्यालय में नहीं गए, किसी ऐसे विद्वान के पास बैठकर शिष्यता स्वीकार की कि मुझे भाषण कैसे देना, सत्संग कैसे, कुछ नहीं। एक गांव के पैदा हुए, स्कूल में पढ़े। भाई ये जो आप सुन रहे हैं ये वो सुनवाना चाहते हैं इसलिए सुन रहे हैं, हमारी योग्यता नहीं है। एक बार यही वृंदावन में किसी बड़े संत ने, क्योंकि ऐसा भेष था, का 4 वचन बोल दीजिए, आप सभा बैठी थी, बहुत उन्होंने प्रश्न किए। पहली बार जिंदगी में हम यही वृंदावन में किसी मंच पर बैठे थे, बैठे आंखों ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण 4 बार कहा, प्रणाम के उतर के चले। इससे बढ़कर और कुछ है नहीं, यही जपो यही सुनो। कुछ नहीं बोला कि जपना है कि सुनो, बस शांत हो चले। बोलना कोई सहज बात थोड़ी होती है, समाज को संबोधन करना एक कला होती है या भगवदी गुण होता है ना। हम में कला थी नहीं, क्योंकि सीधा साधा स्वभाव गांव के, ये भगवदी प्रभाव से हो रहा। तो यदि हम प्रभु की शरण में तो हमसे जो करवाना चाहते हैं वो योग्यता दे देते हैं ना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो परमानंद माधव गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत चढ़वा दे, वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो ये विश्वास करके कि जिन श्री कृष्ण के शरण में वही सारा भार संभालेंगे, आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। पर आपकी सेवा है, वो पुत्र है या पति है या परिवार का जन है, अपने कर्तव्य के अनुसार उस पर नजर रखनी चाहिए। कि जैसे हम पौधा लगाते हैं, अच्छा पौधा है, पर आसपास उसके बाड़ लगाते हैं कि कोई हमारे इस अच्छे पौधे को नुकसान न पहुंचा दे। समय से सींचना और उसकी रक्षा करना, ये आपका कर्तव्य है।